पैसा 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 और ज़्यादा पैसा है। और इसी पैसे धन कमाने के फिराक में आप जो है अपनों को कई बार खो देते हैं। ये है आज का टॉपिक। ये बड़ा लंबा हो गया है, लेकिन टॉपिक जो है वो ये है कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट, बट मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। इट समटाइम्स फेल्स वेरी मिजरेबली। तो वो कैसे फेल होता है वो आज बताऊंगा। ये है आज का विषय। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं। और मैं हूं अशोक बोस, आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। तो चलिए बात करते हैं कि पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन पैसा आखिरकार एक समय आता है जब बहुत बुरी तरीके से विफल भी हो जाता है। और ये विफल कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। आपके पास बहुत धन हो सकता है, लेकिन वो पूरा धन जो है वो विफल हो जाते हैं। तो वो किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। तो पैसा कमाने के होड़ में कई बार देखा गया है कि लोग जो है अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं और उसके बाद ये जा करके कहीं दूर दराज शहरों में बसते हैं। अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि धन ज़रूरी है। तो धन ज़रूरी है, ऑफिस ज़रूरी है, नौकरी, बिजनेस, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बट इसके साथ साथ उन लोगों को न भूला जाए जिन्होंने आपको बनाया है, इस मुकाम तक लाया है, जिनके ऊपर आप जो है किसी समय निर्भर हुआ करते थे। और एक समय ऐसा आता है कि आपको जो है नौकरी मिल जाएगा या बिजनेस करने लगते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी हो, आप जो है धन कमाने लगते हैं। और कमाते कमाते एक ऐसा समय आता है कि आपके पास समय का मूल्य जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और अपनों के लिए मूल्य नहीं होता तकरीबन। तो होता, तो हाउ डज दिस हैपन? तो ये इस प्रकार होता है कि कभी अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या आपके लिए आपका कोई अपॉइंटमेंट है, आप जल्दी में निकल रहे हैं और तभी एक कॉल आता है। और देखिए सर्कमस्टांसेस किस तरीके से बनता है। तो आपके पास जब कॉल आता है तो आप जो है उस कॉल को उस समय काट देते हैं, या आप जो है तत्काल रूप से थोड़ी देर के लिए, परमानेंटली नहीं परंतु थोड़ी देर के लिए आप जो है उसको ब्लॉक भी कर देते हैं। यस, इट डज हैपन, बिकॉज आप ये सोचते हैं कि इसको अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वरना बार बार कॉल आएगा। तो एनीवे, नाउ यू आर इन द मीटिंग एंड समथिंग हीटेड हैपन देयर। तो अब जो है आप उन्हीं मीटिंग, उन्हीं मतलब ऑफिस का काम, ये सब चीज़ों में व्यस्त हो करके एक ऐसा समय भी आता है कि आप जो है आपके पास किसी ने कॉल किया था ये आप भूल भी जाते हैं। और जब स्मरण होता है तो हो सकता है कि कई दिन बीत चुके हैं। ये आपके अपने नज़दीक के परिवार के साथ हो सकता है, आपके दोस्त मित्र से हो सकता है, ऐसा होता है। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, मैं किसी सामान्यकरण नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ का या किसी संदर्भ में, या कोई व्यक्ति विशेष कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह भी देखा जाता है कि इस तरीके का वाकया या प्रसंग होता है। तो इस तरीके के वाकया में जब देखा जाता है तो आगे बढ़ करके अगर हम इसी प्रक्रिया को देखते हैं तो एक समय आता है कि जब आपके पास समय नहीं होता है, धन कमाने के होड़ में आप जो है व्यस्त होने लगते हैं। और व्यस्त होते होते एक इस तरीके का हाल हो जाता है कि आप तो भूल ही चुके हैं, और भूलने के प्रक्रिया में आपको एक ग्लानि बोध होने लगता है कि अब जो है डांट पड़ेगी, अब जो है मुझे सुनाएंगे ही, अब मुझे ताना मिलेगा। तो आप जो है फ़ोन नहीं करते हैं, संकोच हो, डर हो, चाहे किसी कारणवश आप जो है फ़ोन भी नहीं करते हैं। धीरे धीरे वो आपके दूर बैठे हुए लोग आपको धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन एक अच्छी बात उसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप जो है कमिटेड भी हैं उन्हीं के प्रति। वो किस तरीके से कि आप जो है प्रति माह उन्हें पैसा ज़रूर भेजते हैं, क्योंकि
उनका मेंटेनेंस, उन्होंने जिनको आप छोड़ कर आए हैं उनको अपना घर चलाना है, उनका परिवार चलना है, या आपके मित्र जिन्होंने आपसे मांगा था वो आपने दिया है, तो आप जो है यू आर इक्वेटिंग देयर इमोशन विथ मनी। आपने पैसा भेज दिया, आपने अपना ड्यूटी कर लिया, आपने अपना कर्तव्य निभा लिया, तो आप जो है सोचते हैं कि दैट्स ऑल इज टू बी डन, उतना ही जरूरी है। नहीं, उतना जरूरी नहीं है। वो आपको चाहता है, आपकी मौजूदगी को नहीं चाहता, लेकिन आपसे सुनना चाहते हैं, जो भी हो। अब जब आपने बहुत सारा धन भी कमा लिया और आपने एक अलग दुनिया बसा लिया, अपना, आपकी दुनिया अलग है। एक जो जिन्हें आप छोड़ आए हैं और जिनके प्रति आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं पैसा भेज के, और एक आपके ऑफिशियल रिलेशन और एक आपका परिवार, जहाँ की आपका पत्नी, एक या दो बच्चे, उनके साथ आप रह रहे हैं। बहुत बड़ा मकान है, तो वो आपका हो गया स्टेटस, और इस स्टेटस को लेकर के आप बड़े खुश हैं। और इसी खुशी के दौरान आपको एक समाचार भी मिलता है, आपको एक सूचना मिलती है कि आपके नज़दीक के रिश्तेदार या आपके माता पिता या आपके मित्र बंधु ये आने वाले हैं शहर में और आपके पास ये ठहरना चाहते हैं। आपको खुशी भी होती है, और इसी खुशी में जब उनका आगमन होता है तो 1, 2, 3 दिन तक आपको अच्छा लगता है, परंतु उसके बाद आपको डिस्टर्बेंस महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा भी लगने लगेगा कि इंटरफियरेंस हो रहा है, क्योंकि उनका ख्यालात अलग है, वो आप में ही हैं, लेकिन आपके ख्यालात बदल चुके हैं, आपके परिवार का ख्यालात बदल चुका है, आप आधुनिक हो गए हैं, अभी आप जो है शहरी हो गए हैं। तो इस संदर्भ में जब आपको ऐसा लगने लगता है तो आप भी उन्हें अवगत कराने का कोशिश करते हैं। सीधे मुंह नहीं बोलते हैं, लेकिन आप जो है कोशिश करते हैं कि, या हो सकता है कई बार तो ऐसा भी है कि बच्चों से बुलवा देते हैं, तो इस तरीके का होता है। तो और देखिए, आपके पास पैसे के साथ साथ लेटेस्ट गैजेट, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ है, एवरीथिंग। You might be having not one but 2 laptops, one for your family, one for you, one in the office। तो इस तरीके का होता है। आपके पास बहुत बड़ा मकान भी है, आपके पास धन भी है, परंतु एक ऐसा भी समय आता है जब पैसा विफल हो जाता है। तो अब बताता हूँ कि पैसा कहाँ विफल होता है, वो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो बार बार, मैंने पहले एक भूमिका बना लिया, काफ़ी लंबा था, तो अब जो है उस भूमिका से निकल के हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु है, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशन है जहां पे पैसा फेल हो जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं रखूंगा, ये उदाहरण के तौर पे, उदाहरण तो नहीं, वास्तव है कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन होने से आप जो है महंगे दवाई खरीद सकते हैं, लेकिन मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं। महंगे दवाइयों से आप जो है at the most you can enhance a few days life or few months life or add few years, परंतु उसके बाद कुछ नहीं। आप जो है एक समय ऐसा आता है कि मृत्यु को आप टाल नहीं सकते, पैसा वहाँ काम नहीं करता। महंगे दवाई से आप जो है कुछ दिन खरीद सकते हैं, कुछ दिन आगे चला सकते हैं। और प्रसंग दूसरा देखिए, इसी समय मान लीजिए कि आपका ही कोई मित्र, आपका ही कोई परिजन स्वजन, आपके बिल्कुल निकट के रिश्तेदार वो भर्ती हैं, कैंसर, सिजोफ्रेनिया इत्यादि। ये जिंदगी भर रहेगा, और कुछ के काल बहुत नज़दीक होते हैं और कुछ जो है लंबा खींचते हैं। पैसा होने के बावजूद भी दिमागी तौर से जो असंतुलित हैं, सिजोफ्रेनिक हैं, उस तरीके के जो पेशेंट हैं, पैसा होने के बावजूद भी कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। ना उनको
पैसा तब भी विफल हो जाता है जब आपके अपने बच्चे, आपके स्वयं के पुत्र आपके पैसे के घमंड में बड़ा हुआ है और आपने बड़ा ही किया है उसे इस तरीके का कि आपका पैसा वो इस्तेमाल करेगा और उस पैसे के घमंड में आप ही के सामने वो खड़ा हो जाएगा और आपसे जब तर्क करने लगेगा, आपके पास कुछ करने को है नहीं और उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका स्वयं का संतान अहंकारी हो गया है और वो आपके विरोध में खड़ा हो गया है। आप क्या करेंगे? आपका पैसा काम नहीं आ रहा है, अब आपका पैसा उसका भी पैसा है और वो आप ही के सामने आपका विरोध कर रहा है। और एक प्रसंग बताते हैं, किसी वृद्धाश्रम में कभी गए हैं आप? जाके देखिए, वहां पे रहने वाले जितने भी वृद्ध हैं, वृद्ध चाहे वो नारी हो पुरुष हो, सबकी कहानी एक जैसी है। पैसे की कमी नहीं है, वो यहां पर भी पैसा दे करके आए हैं या पैसा देने में सक्षम है, परंतु उन्होंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उनके पास कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो या कोई दूसरा रिश्तेदार, जो उनका परिवार का एक समूह बनता है, वो यहाँ पर अब नहीं है। दे आर एट अ डिस्टेंस, वो दूर दराज चले गए, हो सकता है विदेश चला गया हो, और वहाँ से वो हर महीने पैसा ज़रूर भेजते हैं। आपके पास भी पैसा है, परंतु आपको एंगेज करने वाला, आपका देख रेख करने वाला, आपको पूछने वाला, आपके पास बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं है। कई लोग वृद्धाश्रम में जब मैं गया था तो वहाँ पे उन्होंने ये बयान किया कि पैसा तो बहुत है, परंतु उन्हें यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ कुछ लोग तो है, वो हंसते हैं, खेलते हैं, वो वॉकिंग करते हैं, वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को शेयर करते हैं, उसमें उन्हें सुख मिलता है। वो वहाँ पे सब कुछ पाते हैं जो उन्हें शेष जीवन में ज़रूरी है। तो यहाँ पैसा विफल हो जाता है। उनके पास पैसा है लेकिन वो पैसा काम नहीं आ रहा है, उनको शांति मिल रही है यहाँ पे। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसे से सब कुछ कर सकते हैं, परंतु दिल से और सच्ची भावना और आत्मीयता आप नहीं खरीद सकते हैं। पैसा दूसरों को आपका सम्मान करने के लिए मजबूर कर सकता है, परंतु वो दिल से नहीं निकलेगा। आपको वो सम्मान जरूर करेगा, परंतु वो दिल से नहीं निकलेगा। आपके पास पैसा जो है अगर हो तो नवीनतम उपकरण यानी आपके पास लेटेस्ट गैजेट के आप मालिक बन सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक के सामान हो सकते हैं, लेकिन स्थायी रूप से संतुष्टि और शांति नहीं मिलेगी। ये है पैसे का अवगुण। पैसे से आप जो है एक बहुत बड़ा मकान खरीद सकते हैं, लेकिन उसे घर बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। पैसा आपको दोस्त ला देगा, सामाजिक दायरा बना देगा, परंतु उस सामाजिक दायरे के अंदर सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो जो है कृत्रिम एक भावना है। पैसा आपको हर सुख सुविधा खरीद के ला के दे देगा, परंतु आपको चैन की नींद नहीं दे सकता। इसके अलावा पैसे से आप बहुत ऊंचे दर्जे का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऊंचे स्तर का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, परंतु उच्चतम नैतिकता आप नहीं ला सकते अपने अंदर। यदि आपके अंदर अहंकार हो गया, पैसा ही है और अहंकार भी है साथ में, तो आप जो है वो स्तर नहीं ला सकते हैं, वो नैतिकता आपके अंदर नहीं रहेगी। तात्पर्य यह है कि पैसा आपको अमीर जरूर बना सकता है, परंतु अच्छा इंसान बनाने में कामयाब नहीं है। तो ये है आज का सार और सारांश, और इससे आगे सारांश जो है आगे बताता हूँ।
सारांश यह है कि लेस मनी नेवर मेक्स यू पुअर, और इससे जो है आपको स्टेटस नहीं मिलता। अगर कम पैसे हो, स्टेटस वो भी मेंटेन करता है। कम पैसा कमाने वाले के पास भी स्टेटस है, और वो स्टेटस जो है वो कहाँ पाता है और कहाँ मिलता है उसको, वो है एक अच्छा खुशहाल परिवार और उसके साथ एक अच्छा वैल्यू। ये ही चीज़ जो है वो आपको समृद्ध महसूस कराता है। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं, और यदि आपको कंटेंट पसंद आया है तो ज़रूर बेल आइकॉन को दबाइए और प्रेस करके ऑल ऑप्शन में जा करके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। और जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही मुझे प्रेरणा मिलेगा। दैट इज़ गोइंग टू इंस्पायर मी। एंड इसी के साथ इसको समाप्त कर